मेरी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। मेरे ससुर के पास 2 बड़े कपड़े की फैक्ट्री थी, दौलत का अंबार था, दुनिया की हर खुशी मयस्सर थी। मेरे पति उनकी इकलौती संतान थे। मैं अपने भाग्य के बारे में अनिश्चित था। न जाने कितनी लड़कियों की ऐसी इच्छाएं होती है, मगर पूरे कहाँ होते हैं। इस घर में हम 4 लोग थे, एक मेरे ससुर, एक मेरे पति, एक मैं। हाँ, एक थी मेरे ससुर की दूर की बुजुर्ग महिला। मेरे पति ने कहा कि उनके बच्चों ने उन्हें दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और फिर मेरे ससुर उन्हें घर ले आए। उस महिला उम्र करीब 70-80 के आसपास थी। वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन बस मैं उनसे नफरत करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वे मेरी राजधानी में बोझ हैं, मेरे सपनों के महल में कलंक है। मैं अपने पति से दबी जुबान में उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कहती थी, लेकिन यह मेरे ससुर का फैसला था। मेरे पति कहा करते थे कि उनका घर दौलत से भरा है। उस महिला को पनाह देने के बाद तो मानो और बरकत शुरू हो गई और पिताजी इसके लिए कभी राजी नहीं होते। फिर अचानक मेरे ससुर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मेरे पति सारे धन के एकमात्र मालिक बन गए और मैं इस महान विरासत की रानी बन गई। मेरे नाज देखने लायक थे, मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। कुछ दिन बाद जब रानी होने का खुमार कम हुआ तो मेरी आन बान की कहानी शुरू हो गई। दिन ब दिन मैं उस महिला के खिलाफ पति के कान भरती गई, जो धीरे धीरे झगड़ों में बदल गया और एक दिन पति ने भी मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अगली सुबह मैंने उस बुजुर्ग महिला को साफ घर से निकल जाने को कहा। वह चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वह बिना कुछ बताए घर से चली गई। उसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन मैं इस एकतरफा मुकाबले को जीत चुकी थी और जीत के नशे में चूर थी। हफ्ते भर बाद ही मेरे पति बहुत परेशान होकर घर आए। यह पता चला कि मेरे ससुर के पास लोगों से उधार लेने के अलावा बहुत सारे बैंक ऋण थे। व्यापार भी चीन के कपड़ा उद्योग से प्रतिस्पर्धा से बहुत प्रभावित हुआ। जल्द ही एक फैक्ट्री को बेचना पड़ा, लेकिन मेरा दिल अभी भी संतुष्ट था कि व्यापार में उतार चढ़ाव होता रहता है। 1 महीना बीत गया था कि दूसरी फैक्ट्री को बेचना पड़ा। बैंक ने हमारे ऋण का भुगतान करने के लिए घर बेच दिया और हम किराए के एक छोटे से घर में रहने लगे। मेरे पति ने जमा हुई कमाई से एक छोटी वाटो खरीदी और इस तरह जीवन का पहिया शुरू हुआ। मेरे सभी भव्य भवनों को नष्ट कर दिया गया। मैं अपराध बोझ से घिरा हुआ था। मैंने एक लाचार और कमजोर महिला को विस्थापित किया। मेरा अपना सपनों का महल बिखर गया। और यह गिरावट इस बुजुर्ग महिला के जाने के बाद ही शुरू हुई। तब मुझे पता है कि मेरे ससुर सही कहा करते थे, जिस प्रकार इस बुजुर्ग महिला के आने से का कृपा शुरू हो गया था, इसी तरह उनके चले जाने से खत्म हो गया। इसलिए हमें अपने घरों में बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूर चाहिए, क्योंकि बड़ों की दुआ ही है जिससे घर बनता है।